नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा घर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुपद का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी इस तरीके का है जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो पहली वीडियो देख ले और हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करे तो शुरू से ही करें, क्योंकि शुरू से हम बेस बताते हैं अपनी एक्सरसाइज में। और अगर आपको बेस नहीं आता ना तो आगे जाके आपको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखें जो भी नया बच्चा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं। रोज़ाना उसे एक टाइम टू टाइम वीडियो हमेशा मिलेगी। 9वीं क्लास की मैथ की जो वीडियो होती है वो हमेशा 9 बजे रोज़ाना सुबह को आ जाती है, और साइंस की आती है 2 बजे दोपहर में, और इंग्लिश की आती है आपकी 12 बजे। तो जो भी बच्चा ऐसा है जिसका कुछ छूट गया है पीछे का, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो देखिए आज हम सेकंड सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेस तो मैंने करा दिया था। तो देखिए सेकंड सवाल में मैंने आपको बहुपद बताए थे। तो देखिए हर बहुपद का एक गुणांक जरूर होता है, ठीक है ना। जैसे x है, अब कहने लगूँ x का गुणांक बताओ क्या है। तो देखिए x के आगे कुछ नहीं लिखा ना, लेकिन जहाँ कुछ नहीं लिखा होता ना वहाँ पर हम 1 मानते हैं। अगर ये माइनस का x होता तो मैं इसे माइनस का 1 लिखता। अब देखिए x का अब गुणांक बताइए क्या होगा। तो x का गुणांक जो आगे लिखा है वही x का, ठीक है। अब बताइए इसका गुणांक, तो इसका गुणांक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणांक हम निकालते हैं। अब मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा। सवाल नंबर 2 यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर के गुणांक निकालो। पहला सवाल आपका ये है। 1 बाय 1 सवाल कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल किसके कह रहा है, एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर ही ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, देखिए मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं लिखा, वहाँ पे क्या लिखते हैं, एक आंसर। तो जौन सा वो बोल रहा है उसी का ही लेंगे। अगर वो बोलता है एक्स का गुणांक बताइए तो यहाँ पे एक्स का लिखते हैं। तो सवाल किस तरीके से भी पलटी मार सकता है। तो रटे ना सीखे, मैं अपने में लिखता भी हूँ जहाँ मुझे जगह खाली मिल जाती है वीडियो में, थंबनेल पे रटे नहीं सीखे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब देखिए ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर और एक्स की क्यूब। फिर दोबारा से तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए माइनस का चिन्ह लग रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। आगे देखिए ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो देखिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखा है एक्स के आगे ये लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस तो ऐसे उतार दीजिए, और माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा के उतार दीजिए, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे भाई यहाँ पे तो दे नहीं रखा, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा तो 0 लिखो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 में कह रखा है 35 घात का एक द्विपद लिखो और 100 की घात का एक पद लिखो, ठीक है। 35 की घात का द्विपदी, मतलब कि घात 35 होनी चाहिए और पद 2 होने चाहिए। 35 की घात का द्विपदी लिखो, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 लिख लिया, इसकी घात कर दी 35, तो एक पद भी हो गया। आगे कुछ भी लिख लो, 2 लिख लो, जेड लिख लो, वाई लिख लो। अब देखिए द्विपद हो गए और घात भी 35 हो गई, ठीक है ना। अब अगला इसी में क्या रखा तीसरे सवाल में, 100 की घात का एक पदी, तो एक पद लिख लो, उसकी घात लगा दो 100। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं चीज़ों को। सवाल नंबर 4 भी कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। सवाल नंबर 4, प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो देखिए अब हम कैसे बताएंगे,
इस बहुपद की घात बतानी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इस, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद। अब इसको लिखा क्यों हम समझेंगे। देखिए मैं अपने बेस के हिसाब से पहले बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब हम घात के हिसाब से बहुपद को देखेंगे। हमने चर अचर और पद के हिसाब से देखा था, अब हम घात के हिसाब से एक बार बहुपद देख लेते हैं, ठीक है। देखिए घात के हिसाब से बहुपद, ठीक है, घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में बहुपद देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए घातांक के रूप में कैसे देखेंगे। देखिए सिंपल है, कोई ऊपर कुछ नहीं लग रहा किसी के ऊपर, तो हो गया आपका रेखिक बहुपद, ठीक है। अब दूसरा यहाँ देखिए, तो ऊपर की तरफ क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा बार 2 लिखा है, ठीक है। तो बोलेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा है 3, तो बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो समझ में आ गया होगा। तो आपको घातांक के रूप में पता चल गया बहुपद, ठीक है। अब देखिए ये आपका सवाल था किताब का, तो इसमें हो गया त्रिघाती बहुपद, ये आ गया आपका द्विघाती बहुपद, ये आपका त्रिघाती बहुपद, ये आपका रेखिक बहुपद, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया सवाल। अब देखिए ये हो गए, तो मैं यहीं करा देता हूँ। तो देखिए दूसरा अब देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 2, 4 - y²। तो ये आपका हो गया द्विघाती बहुपद, ठीक है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेखिक बहुपद, ठीक है। आगे आते हैं नंबर 3, तो ये भी आपका आएगा रेखिक बहुपद। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है घुमा के, आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है इन्होंने 2.1 का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है बस। देखिए जो 5वां सवाल है ना, वो आपका बिल्कुल इस तरीके से होगा। जो 5वां सवाल है आप उसमें ये लिखना द्विघाती, द्विघाती, त्रिघाती, रेखिक। तो ये 5वें सवाल में आप लिखना है, ठीक है ना। जो आपका 5वां सवाल है, ठीक है। जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में आपको क्या करना है, खाली आपको इसमें दिख रहा है तो इसमें 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो चौथे सवाल में आपको खाली 2 लिखना है, इसमें 3, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें आपको क्या लिखना है, खाली 1, ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे कुछ भी, यहाँ 0 लिखना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर घात नहीं होती, घात इनके ऊपर होती है, ठीक है ना। ABCD के जो अक्षर होते हैं ना चर, उन पे के ऊपर घात होती है, तो उनकी घातों को माना जाता है। यहाँ पे अक्षर नहीं है कोई, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका 0 लिख दिया, ठीक है। तो यह बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चौथे सवाल में आपको खाली घात लिखनी है, इस तरह से समीकरण लिख लेंगे, ठीक है। इस समीकरण की घात बराबर 3, इस समीकरण की घात बराबर 2, इस समीकरण की घात बराबर 3, इस समीकरण की घात बराबर 1,
इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। ठीक है। जो 5वां सवाल है, 5वें सवाल में आपको इस तरीके से लिखना है, त्रिघाती, द्विघाती। ठीक है ना। तो चीज़ एक ही है, बस अलग अलग तरीके से दे रखी है। फिर भी किसी को दिक्कत है मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप पे जो ऐड है मेरे, वो व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर मैं 2.1 ख़त्म करता हूँ। ठीक है ना। इसके आगे अब जो अगली वीडियो होगी आपकी, वो आपकी 2.2 से संबंधित होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। सब अपने सवाल कर लेना ज़रूर। ठीक है। धन्यवाद।